हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो जैसा कि जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी को सबसे ज्यादा मेन डाउट जो है अभी यही है कि सर आरयूएचएस की हम तैयारी कर रहे हैं, आरयूएचएस के फॉर्म्स जा चुके हैं, आरयूएचएस का डेट कब आएगा। बिल्कुल सही बात है, हम सभी लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हम सब सिर्फ ये है कि हम अभी तक सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आरयूएचएस की डेट कब तक आएगी, बट हम अभी तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि आरयूएचएस ने डेट अभी तक क्यों नहीं निकाली है। क्योंकि बच्चों, सीधी सी बात है, जब तक आपके पास डेट नहीं आती तब तक एक मन के अंदर एक डर रहता है, एक एंग्जाइटी रहती है। और एज ए स्टूडेंट मैं भी ये चीज समझता हूं कि भैया कितना स्ट्रेस रहता है जब आपके पास डेट नहीं होती। क्योंकि मैंने बार बार अपने वीडियो में ये बात बताई है कि बच्चों, हमें एक डेट को मानकर चलना है और हमें एक डेट को मानकर अपनी तैयारियों को जो है आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसी से हमारी जो तैयारी है अगले स्तर पर जाएगी और इसी प्रकार से हम जो है हमारा एडमिशन को सुनिश्चित कर पाएंगे। सही बात है, पर अभी तक आरयूएचएस ने डेट क्यों नहीं निकाला है? तो यानी कि बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि बच्चों, आरयूएचएस ने डेट क्यों नहीं निकाल रहा है और हमें डेट आने में कितना समय और लग जाएगा, और सर डेट निकलने के बाद हमें कितना समय और मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको सबको बता दूं कि 20 जुलाई बच्चों है ना, 20 जुलाई बच्चों, 20 जुलाई लास्ट डेट थी आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स की, है ना। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी को पता है 20 जुलाई को आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है खत्म हो गए थे, एडिट विंडो भी खत्म हो गई थी। हाँ, पहले हम ऐसा मान के चल रहे थे कि आपका एग्जाम जो है बच्चों वो लगभग आपका 25 अगस्त के आसपास हो सकता है ना। कब के किसके आसपास हो सकता है बच्चों? 25 अगस्त के आसपास हो सकता है, ठीक है। ये हमने एक डेट निकाली थी, बट ये कब था बच्चों? क्योंकि तब हमने उस समय ये सोचा था बच्चों कि क्योंकि आपका एग्जाम का जो फॉर्म था बच्चों, जो 25 जून को आने वाला था, वो 25 जून को आने वाला था। कब आने वाला था बच्चों? 25 जून को आपका फॉर्म आने वाला था। बिल्कुल सही बात है सर, 25 जून को, जो कि बच्चों कब तक नहीं आया? जो कि आपका 29 तक अवेलेबल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बच्चों, आपके पास 4 दिन लेट से फॉर्म आया था, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि भैया जो एडिट विंडो है वो क्या पता 4-5 दिन और बढ़ जाएगी, और जब 4-5 दिन और बढ़ जाएगी तो बच्चों फॉर्म खत्म होने के बाद कम से कम आरयूएचएस को 15 से 20 दिन का समय चाहिए एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। क्यों चाहिए इतना समय? क्योंकि यदि आप आंकड़ों पर ध्यान दें बच्चों यहां पर कि 2023 में बच्चों लगभग आप मान के चलिए 60 से 65 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा था। बिल्कुल सही बात है ना। और 2024 में जैसा कि अब अभी खबरें आ रही है, लगभग 80 से 85 हजार स्टूडेंट्स ने इस बार जो है बच्चों अपना बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस का फॉर्म भरा है। तो बच्चों, इतने स्टूडेंट्स का एक साथ सेंटर डिसाइड करना, एडमिट कार्ड बनाना और सभी बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाना बिना किसी धांधली के, वो भी ऐसे समय में जिस समय में बच्चों पेपर आउट और पेपर लीक होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे समय में जब ऐसी खबरें ज्यादा आ रही है, उस समय में एकदम साफ शुद्ध प्योर एग्जाम करवाना इतने स्टूडेंट्स का एक साथ बच्चों बहुत ही कठिन है। क्यों बच्चों? तो इतना एग्जाम अगर इनको करवाना है तो कम से कम इनको भी 15 से 20 दिन आप मान के चलिए चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, मानकर चलिए, ठीक है ना। इतना हमें समय चाहिए। बट यदि हम बोलते हैं कि 20 जुलाई हमारी लास्ट डेट थी, तो इससे यदि हम 15 दिन आगे मानकर चलें तो 15 दिन मानकर चलें तो लगभग 5 अगस्त के आसपास की डेट आती है। और 5 अगस्त के आसपास हमारा कौन सा संडे पड़ता है बच्चों? 4 अगस्त का। कौन सा संडे पड़ता है बच्चों? 4 अगस्त का संडे पड़ता है। पर 4 अगस्त को, चूंकि आज जो है बच्चों, आज की डेट से लेकर 4 अगस्त यानी कि हमारे पास लगभग एक हफ्ता बचा है, और एक हफ्ते के अंदर बच्चों ये एग्जाम कंडक्ट करवाना इतने सारे स्टूडेंट्स का जिनका अभी तक डेट भी नहीं निकाली गई है और एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, वो प्रैक्टिकली सबको इम्पॉसिबल लग रहा है। तो जो हम डेट मान के चल रहे थे बच्चों 4 अगस्त का, इसकी पॉसिबिलिटी अभी भी बहुत कम है। तो बच्चों उसके बाद 11 तारीख आती है बच्चों। 11 तारीख को आपका अगला संडे है, पर 11 तारीख को बच्चों ध्यान देना, 11 तारीख को जो है बच्चों आपके 11 तारीख को जो है बच्चों आपके 11 तारीख को एक और एग्जाम है आरयूएचएस का। 11 तारीख को बच्चों आपके आरयूएचएस का एक और एग्जाम है जिसका नाम है सेकेंड ग्रेड क्लर्क, है ना। सेकेंड ग्रेड क्लर्क का एग्जाम है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या आरयूएचएस ये दोनों एग्जाम एक साथ करवा पाएगा? है ना। बड़ी बात तो यह है कि क्या
ये एग्जाम आरयूएचएस दोनों इसके साथ में हमारा आरयूएचएस का एग्जाम जो बीएससी नर्सिंग का है इसके साथ करवा पाएगा, है ना। यदि हम मान के चलते हैं कि आरयूएचएस एक ही डेट पर दोनों एग्जाम नहीं करवाता, तो फिर एग्जाम कब होना चाहिए, अगली पॉसिबल डेट क्या होनी चाहिए। तो फिर हमारे पास बच्चों अगली पॉसिबल डेट आती है, हमारे पास अगली पॉसिबल डेट आती है बच्चों 18 अगस्त, ठीक है। और 18 अगस्त के बाद आपको 19 अगस्त को बच्चों क्या आ रहा है, राखी आ रहा है, बिल्कुल सही। तो बच्चों 15 अगस्त को भी आपका क्या है बच्चों, है ना, 15 अगस्त को भी नेशनल हॉलीडे है और 19 अगस्त को भी आपका नेशनल हॉलीडे। तो इसके बीच में भी हमें असमंजस की ही सिचुएशन लग रही है कि इसके बीच में ये एग्जाम किस तरीके से हो सकता है। हाँ, पर अभी भी बच्चों यदि आरयूएचएस को 11 तारीख से पहले यदि आरयूएचएस को 11 तारीख से पहले है ना, यदि हम मान ले ये 11 अगस्त, अगर आरयूएचएस को 11 अगस्त से पहले एग्जाम करवाना है तो फिर बच्चों आपका एग्जाम होने की संभावना 4 अगस्त रहती है। पर 4 अगस्त को इतना जल्दी एग्जाम हो नहीं सकता है, क्योंकि सभी लोग ये एक ही चीज कह रहे हैं बच्चों की 4 तारीख को एग्जाम होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जहां पर आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मोर देन 80,000 हो, ठीक है ना। तो हम एक बार ही हमारी तैयारी जो है बच्चों 4 अगस्त मानकर चलेंगे, क्योंकि हो सकता है बच्चों कि आपका पेपर जो है 18 अगस्त को हो, क्योंकि देखिए 25 अगस्त को होने की पॉसिबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि आपकी जो एडिट विंडो है बच्चों उसकी डेट नहीं बढ़ाई गई थी। पहले भी आपके एडिट डेट की विंडो थी बच्चों 19 से 20 तारीख के बीच की, जो अभी भी बच्चों लास्ट में आपकी 20 तारीख ही रही है एडिट विंडो। तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 25 तारीख को तो आपका एग्जाम नहीं हो सकता। 25 से पहले हम 18 तारीख मान के चले तो आगे और पीछे दोनों तरफ नेशनल हॉलीडेज हैं, तो उस समय बच्चों चांसेस बहुत कम है। अब बच्चों एक संडे आता है हमारे पास 11, जो हमें लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल डेट है और 11 तारीख को एग्जाम हो सकता है। बट उसमें एक दिक्कत यह है बच्चों कि उस दिन ऑलरेडी एक एग्जाम आरयूएचएस करवा रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि क्या उसी दिन आरयूएचएस वो पेपर करवा सकता है हमारा बीएससी नर्सिंग का, और अगर उसी दिन सेम एग्जाम नहीं हो सकता तो बच्चों फिर यह पॉसिबिलिटी है कि 4 अगस्त से लेकर बच्चों 11 अगस्त के बीच में, है ना, जैसा कि मोस्टली नहीं होता है, मोस्टली हमारा एग्जाम जो है संडे को होता है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 4 से अगस्त के बीच में और 11 अगस्त के बीच में, 4 से 11 अगस्त के बीच में कोई एक वीक डे के बीच में बच्चों आपको एक डेट दी जा सकती है जिसके तहत आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। क्योंकि यदि आरयूएचएस को करिकुलम लेट नहीं करना है तो वो इस तारीख के बीच में, 4 तारीख को चांसेस कम है, तो या तो फिर 11 को दूसरे एग्जाम्स के साथ या फिर इन दोनों डेट्स के बीच में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। पर अब देखिए बच्चों ऑफिशियल जो डेट है वो तो आरयूएचएस को ही बतानी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। ना ही तो आप डेट निकाल सकते हैं, ना ही मैं डेट निकाल सकता हूं। तो फिर बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हमें हमारी तैयारी 4 तारीख को मद्देनजर रखते हुए करनी है। और बच्चों इसीलिए आप सभी के लिए बच्चों उत्कर्ष पर एक माह मैराथन सीरीज शुरू होने वाली है जो कि 27 तारीख से शुरू होगी, ताकि हम भी बच्चों आप सभी की तैयारी आप सभी के साथ, क्योंकि हम दोनों का उद्देश्य सेम है, हम दोनों ही चाहते हैं, आप और मैं, हम दोनों ही ये चाहते हैं कि आपका जो है बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में बेस्ट रिजल्ट के साथ एडमिशन हो। आपका भी यही लक्ष्य है, हमारा भी यही लक्ष्य है, तो दोनों इसी लक्ष्य में बच्चों जुटे हुए हैं। और जब दोनों ही सीधे सीधे सेम लक्ष्य पर जुटे हुए होते हैं तो रिजल्ट और कामयाबी हमेशा स्टूडेंट की ही होती है। तो बच्चों इसी तैयारी और इसी शुभकामनाओं के साथ बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लास्ट डेट तो बच्चों आरयूएचएस को ही निकालनी पड़ेगी, हो सकता है 4 तारीख भी निकल जाए, तो बच्चों 4 तारीख भी अगर डेट निकल जाती है तो भी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों 4 तारीख को भी अगर डेट निकलती है तो हमारी तैयारी पूरी रहेगी। तो बच्चों इसी गुड नोट एंड बेस्ट विशेष के साथ आप सभी को मैं थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूं और ऑल द वेरी बेस्ट विशेष। जब भी डेट आएगी उत्कर्ष आप सभी के साथ है बच्चों, तैयारी हम दोनों मिलकर जम के करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।